हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सर्कल से पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैंने क्लास 10th के सर्कल चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बच्चों, पार्ट 3 में मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सभी बच्चे लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में भी बता दूंगा। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, मैं आपको इसको दो तरीके से बताने वाला हूँ। किताब में एक तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको 2 वेज हैं, इसके 2 तरीके हैं, उससे बताऊंगा कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, बेटा ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें आपसे कहा है द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनकी रेडियाई 13 और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पक्की बात है कि जो 13 होगी वो ओ भी होगी, बड़ी वाली रेडियाई होगी, और बेटा 8 जो दे रखी है वो छोटी वाली रेडियाई है, जो कि ओडी हो जाएगी। सही है, छोटे सर्कल की रेडियस है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर रहे क्या है कैसे है। 13 और 8। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे बुक में फिगर में भले उसने 90 डिग्री एंगल बनाए नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के देता हूँ, उसका कारण भी बताता जाऊँगा। बेटा ये क्या है, ओडी रेडियस है, और बीई क्या है, बीई टेंजेंट है। हमने थ्योरम नंबर 10.1 एनसीईआरटी में क्या पढ़ी है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आप चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, ट्राइंगल ए बी ई में देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। बुक ने नहीं दिया है और बुक आपको क्वेश्चन बताएगा भी नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा। क्यों? ए बी क्या है, ए बी क्या है, डायामीटर। और बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि डायामीटर से जब कोई एंगल सेगमेंट पर बनता है तो उसे एंगल इन अ सेमी सर्कल कहते हैं, और वो 90 डिग्री बनता है। याद आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेंटर पे पूरा 180 डबल होता है, इस पे हाफ होगा, वो थ्योरम भी पढ़ी है ना। चलो, तो बच्चा एक यहाँ पे 90 आ गया, एक यहाँ पे 90 आ गया। 2 हमने अपनी तरफ से बनाया और दोनों का मैंने आपको रीजन क्लियर किया क्यों। अब आपसे कह रहा है ए बी इज अ डायामीटर। ए बी बेटा एक डायामीटर है बड़े सर्कल के लिए, और बी डी इज अ टेंजेंट। ये आप जो बी डी देख रहे हैं वो टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए। ठीक है, टचिंग इट एट डी, जो डी पर इसको टच कर रही है। अच्छा, लेंथ ऑफ एडी बताना है आपको, एडी कितना होगा। ठीक है भाई, देखो टारगेट सेट करते हैं। आपके पास यहाँ पे ये 13 है, ये 8 है, और ये 90 डिग्री अब हो ही चुका है, मैंने बता दिया कैसे हुआ। तो बेटा पाइथागोरस से आप बीडी निकाल लेंगे, है ना। और आपको भी पता है कि सेंटर से जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाली जाती है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। बीडी डीई के इक्वल होगी, तो बेटा जितनी बीडी होगी उतनी डीई होगी, बराबर। तो बीडी निकालने के बाद में जब डीई आ जाएगी तो पूरी हमारे पास में बीई आ जाएगी। ठीक, और बीई आपके पास में आ जाएगी, ए भी आपके पास में पूरी है, तो आप यहाँ से एई को भी निकाल सकते हैं। जब एई निकाल लेंगे और डी आपके पास में पहले है तो एडी आराम से आ जाएगी पाइथागोरस से। ये पहला तरीका। ठीक, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर समझ में नहीं आ रहा, बार बार ये निकाल लो वो निकाल लो, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन टारगेट सेट कर रहा था। चलो, सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर नहीं भी समझ में आ पा रहा है तो मैं लिख के ही दिखाता हूँ, तभी क्लियर हो पाएगा। इन ट्राइंगल बीओडी, भाई बता देना किस ट्राइंगल में आप लगा रहे हो। ठीक है, बीओडी में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री पर है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ओ बी की जगह 13 का स्क्वायर, ओ डी की जगह 8 का स्क्वायर। बेटा ये आपका हो जाएगा 169, ये आपका 64। तो बच्चों ये इधर जाएगा, ये आपका बचेगा 105। बचेगा कि नहीं बचेगा? बी डी स्क्वायर 105 जब इधर जाके माइनस होगा। अब बच्चों बी डी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 105, ये आ जाएगा। आप इसका रूट सॉल्व मत करना। बोले सर रूट क्यों नहीं सॉल्व करें?
रूट सॉल्व करने की ज़रूरत आपको खुद ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे में पाइथागोरस थ्योरम चल रही है और उसमें बार बार स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की वजह से इसका रूट अपने आप हट जाएगा, तो रूट सॉल्व मत करना, ठीक है। अब बच्चों अगर बी डी इतनी है तो मेरे हिसाब से डी ई जो है वो भी इतनी होगी, क्योंकि वो बी डी के इक्वल है ना। जो डी ई है ये वाली वो भी इतनी होगी। उसका रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर डलती है सेंटर से कॉर्ड पर वो उसको बाइसेक्ट करती है, इसीलिए तो दोनों बराबर होंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। बेटा दो तरीके से कराऊंगा, तो पहला तरीका करा रहा हूँ, अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फर्स्ट चल रहा है। अब देखो बच्चों, आपके पास डी ई और बी डी दोनों बराबर है, ये दोनों आ गई। तो आप एक मुझे बात बताइए, पूरी बी ई कितनी आएगी, बी वो ट्वाइस हो जाएगा दिस प्लस दिस, अंडर रूट 105 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 105, ठीक है। ये पहला बुक का मेथड चल रहा है, दिया है आपके पास में, यही लिख देता हूं। ए ई कितना होगा, ए ई बताओ, वो सॉरी ए ई बोल रहा हूं, ए बी, एक मिनट, आपके पास में ए बी कितना होगा 26। बोले क्यों, अरे भाई ओ भी आपको रेडियस दिए 13, तो ये भी 13, तो पूरा ए बी कितना आ जाएगा 26, ठीक। अब आप लगाइए इन ट्राइंगल ए बी ई में, जिसमें बेटा एंगल ई आपको 90 डिग्री दे रखा है, सही है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, यही तो लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, जिससे मैं ए बी मुझे दे रखी है 26 का स्क्वायर, ए ई मेरे पास कहाँ मुझे निकालना है, सॉरी, और बच्चों बी ई एरा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 105 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, दिख भी रहा होगा। 26 का बेटा कितना होता है 676 ए ई स्क्वायर, और बच्चों ये 4 इंटू 105, इसका स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 105, 4 इंटू 105 होता है 420, ठीक है। 420 इधर आएगा, माइनस होगा, कितना बचेगा, मेरे हिसाब से तो 256 बचेगा, यानी कि 256 है ना इंग्लिश में बोले तो बच्चों ए ई कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। भाई 256 का रूट करेंगे ना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट ऑफ 256 कितना आएगा 16, यानी कि बेटा ए ई आ गई 16, और ये आ रही है डी अंडर रूट ऑफ 105, ये रही डी, ये रही अंडर रूट 105। अब कुछ है ही नहीं है, आपको जैसा कि पता है, मैंने भी बताया था, किस ट्राइंगल में लगा लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी, लेकिन लगा तो आप लेंगे, मुझे अभी दूसरा तरीका भी बताना है इसका, और वो आपको ये वाला पार्ट बचा लेगा, जो दूसरा तरीका है ना, ये पूरा पार्ट बचा लेगा, जो आपने निकाला है ना वो बचा लेगा। अभी रुको बताता हूँ, लेकिन भैया ये पहला वाला पार्ट उसमें काम आ जाएगा, तो मैं ये दोबारा नहीं करने वाला हूँ, ये आप यहीं से समझना फिर, ठीक है। चलो देखो कैसे, अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी ई। बेटा ट्राइंगल ए डी ई में अगर हम बात करें तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस और क्या डी ई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ए डी तो निकालना ही है, ए ई की जगह क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और बेटा डी ई की जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर। चलो 256 और बच्चों ये 105 है, अरे अंडर रूट लग रहा है, हाँ, तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 261 और 361, और मेरे हिसाब से 361 जो रूट होता है वो 19 का होता है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, है ना, और अंडर रूट ऑफ 361 क्या होता है 19। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर जो ए डी का है वो 19 सेंटीमीटर है, सही है, समझ में आ गया। लेकिन अब दूसरा तरीका, अगर देखो सुनो मेरी बात, ये वाला पार्ट तो वैसे ही काम आएगा, और वैसे भी मैं दूसरे पार्ट के लिए खाली आपको एक तरीके से हिंट दूंगा, मतलब करा तो रहा हूँ लेकिन बताऊंगा कैसे आप उसको शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन बाकी पार्ट इसी में काम आ जाएगा। अब जैसे देखो हमने क्या किया,
पहले जो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी जिससे हमने BD निकाला था √105, यही तो निकाला था, वो आप वैसे ही निकालेंगे। पहला पार्ट मतलब जो मैंने यहाँ करा था वो सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है, वैसे ही निकालेंगे। लेकिन अब समझने वाली इसमें बात है, हमने ट्राइंगल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम, 9th क्लास में। और बेटा वो थ्योरम क्या कहती है कि जब भी ये दोनों मिड पॉइंट्स होते हैं, जब भी ये दोनों मिड पॉइंट्स होते हैं तो ये वाली साइड इसकी हाफ होती है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों समझो, ट्राइंगल ABE में जो हमने पाइथागोरस लगाई थी, इतना ताम झाम तिगड़म किया था कि पहले पूरी AB26 निकालो, इसका ट्वाइस करो, फिर पाइथागोरस लगाओ। उससे अच्छा अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, ABE ट्राइंगल में O क्या है? सेंटर। सेंटर से मेरा मतलब है कि मिड पॉइंट। OB OA के इक्वल है, बिल्कुल है, रेडियस है भैया दोनों, तो O मिड पॉइंट है। D क्या है? D ये भी मिड पॉइंट है बेटा। इतनी देर से तो चिल्ला रहा हूँ भाई, मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों जब ये दोनों मिड पॉइंट हैं, कंपेयर करो तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार ये मिड पॉइंट है तो ये वाली जो OB OD है, ये OD, ये इसका हाफ होगी कि नहीं होगी? अरे तो उल्टा बोलो, अगर ये हाफ होगी तो ये कितनी होगी? AE इसका डबल। AE कितनी होगी? डबल। ये कितनी दे रखी है? 8, तो ये अपने आप ही 16 हो जाएगी भैया। ये अपने आप 16 हो जाएगी, आपको कोई तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है कि पूरी निकालो, पाइथागोरस लगाओ। सिंपली आप लिख सकते हैं O and D आर द मिड पॉइंट्स, देयरफॉर OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE। OD की वैल्यू 8 रखोगे, AE आ जाएगा 16 बाय मिड पॉइंट थ्योरम, खत्म, एक लाइन में। तो वो दूसरा तरीका है, अगर किसी के दिमाग में वो आ जाए एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में अगर आपको, तो वो भी कर सकते हैं, है ना। वैसे ही वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं बच्चों के, ये भी वो भी ये भी दिमाग में आ जाए तो इसे भी कर सकते हो। बाकी आपको मैंने पाइथागोरस वाला तो बताया ही, सही है ना। तो ये ऐसे करके 16 आएगा तो हमारा उससे ये वाला स्टेप बच जाएगा जो दूसरा हमने किया था। फिर 16 निकाल के हमें सेम वो करना है जो इधर किया था, इस वाले ADE में पाइथागोरस लगाना है और उसको जो है वहाँ से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बच्चों एक बात और, ऐसी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हॉट्स वाले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो बिल्कुल लाइव कराता हूँ। पोल चलता है, क्विज होती है, बहुत बच्चे आते हैं, कंपटीशन होता है और ये ऑल ओवर इंडिया रैंक मालूम चलती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, उसे फ्री लाइव क्लास बोलते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, आप चेक करिए और ठीक समय पे आप मेरी क्लास ज्वाइन करिए और डेली कीजिए। डेली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे ज्वाइन करें, है ना, तो उसके लिए मैं PPT पे 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस कराऊंगा। हेलो बच्चों, देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बता रहा था, उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी प्रोडिजी इस समय चल रहा है और ये सभी क्लास के बच्चे इसे दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया रैंक पे। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे मोहित सर 10, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और बच्चों इसका जो स्केड्यूल है पूरा दे रखा है। सपोज आप 9th और 10th क्लास में से किसी एक में, तो आपका एक 23 जनवरी को टेस्ट हो चुका है, अब आपका दूसरा टेस्ट 29 जनवरी को होगा, टाइम आपको दे रखा है। फिर 6 फरवरी को टाइम आपको दे रखा है, 13 फरवरी को टाइम आपको दे रखा है। मतलब आप किसी भी क्लास में टाइम और डेट आपको सब चीज़ दे रखी है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइजेज हैं। मैकबुक एयर है फर्स्ट रैंक पे, रैंक 2 और 3 पे एप्पल आईफोन है, 4 और 5 पे एप्पल आईपैड है, 6 to 40 रैंक पे अमेजोन का इको डॉट है, 41 to 100 रैंक पे अमेजोन के वाउचर्स हैं। और बेटा ये स्कॉलरशिप स्लैब है जो मैं आपको भी बड़ा करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा आराम से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है 20 लाख रुपए कॉलेज ग्रांट जीतने का। मेरा रेफरल कोड जरूर लगा लेना बस, मोहित सर 10। ये आपको रिवॉर्ड्स तो मैंने बता ही दिए, कौन सी रैंक पे कौन सा आपको प्राइज मिलेगा। स्लैब ये रही आपकी, बढ़िया तरीके से देख लीजिए। बड़ी रैंक 1 to 10 जैसे अगर आपकी रही तो 100% स्कॉलरशिप पूरा जो है आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 11 to 25 रैंक पे आपकी 75% स्कॉलरशिप रहेगी, 26 to 100 पे 50% स्कॉलरशिप, ऐसे करके पूरी 500 रैंक तक आपको पूरे स्कॉलरशिप वगैरह सब दे रखा है। बेटा फ्री लाइव क्लासेस के लिए कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाओ, अनअकैडमी जेई टाइप करो, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रिव्यू कर लो और मेरा रेफरल कोड मोहित सर 10 लगा लो, सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। अपना नंबर डालो
नंबर से अपना आराम से कोई प्रोफाइल बनाओ, लॉगिन करो, अपनी लैंग्वेज चूज करके 6 to 12th कैटेगरी में प्रोसीड करो। सारी लाइव क्लासेस आपको दिखाई देंगी। यहाँ अनलॉक फ्री प्लान में आपको क्या करना है, मेरा रेफरल कोड डालना है मोहित सर 10, बस देखते जाओ फिर फ्री लाइव क्लासेस। सेल्फ स्टडी सेक्शन में भी आप जाएंगे तो फ्री लाइव क्लासेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी लाइव क्लासेस यहाँ पे दिखाई देंगी, ट्रेंडिंग लाइव सारी चीज़ दिखाई देंगी, आप देख सकते हैं। कोर्सेज एंड बैचेस तो बहुत ही बढ़िया, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट आपके कोर्सेज बैचेस आपको सारे शो होंगे, जिसके लिए आपको 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मेरा रेफरल कोड डाल के मोहित सर 10 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको उस पर, और आप कोई भी बैच या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। कोई भी टेस्ट आप अटेंड करिए, कोई पैसा नहीं है, ऑल अपकमिंग ऑनगोइंग सारे टेस्ट आपको दिखाई देंगे। बेटा पोल्स एंड रेज हैंड बहुत ही जबरदस्त फीचर है बच्चों। जो भी बच्चे प्लस ले लेते हैं वो अपनी क्लास में लाइव क्लास में रेज अ हैंड ऑप्शन का यूज करते हैं, तो एडुकेटर उनसे बात करते हैं, लाइव बात करते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं प्लस की क्लासेस में। तो जबरदस्त फीचर है ये, बहुत ही बढ़िया। आप आज का डाउट का भी यूज कर सकते हैं क्लास में। अपना जो आपका डाउट है उसकी इमेज को अटैच करिए, सेंड कर दीजिए, आपको वही एडुकेटर समझाएंगे। आज का डाउट 24/7 बहुत बेहतरीन। देखिए डाउट्स एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे, आज का डाउट पे क्लिक करेंगे, अपनी इमेज को आप सेंड कर दीजिए, व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाई देगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं लाइव बिल्कुल। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसे सर आई प्लस और आइकॉनिक कैसे ज्वाइन करें, तो बेटा इस पर क्लिक करते ही मेरा रेफरल कोड यहाँ नीचे आपको अप्लाई करना है मोहित सर 10, 10% आपको तुरंत दिखा देगा कि हाँ भाई डिस्काउंट है आपके लिए। व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करके 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ सारे प्लान्स आपको दिखेंगे। ये प्लस है, ये आइकॉनिक है। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन एक्स्ट्रा मिलते हैं। पर्सनल मेंटर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीज आपको यहाँ पे मिलती है। मेरा रेफरल कोड जरूर डाल लेना। क्यों आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने चाहिए, बिकॉज अनअकैडमी पेड फीचर्स बहुत जबरदस्त हैं आपके लिए, बहुत कम फीस में। बेटा कंफर्ट जोन में अपने घर से पढ़िए आराम से, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितना भी पढ़िए, टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, पूरा सिलेबस का कवरेज है, मेंटरशिप गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट और बैच कोर्सेज। बेटा आप कितने भी बैचेस ज्वाइन करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी स्पेशल क्लासेस में भी आएंगे, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद आप प्लस ज्वाइन करेंगे, वो भी मेरा रेफरल कोड लगा के मोहित सर 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, और मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स इतने होनहार जो मेरी क्लास में रेगुलर आएंगे, जो अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो मेरी रेगुलर क्लासेस में आइए और पढ़िए और कुछ बढ़िया तरीके से अपने लिए कीजिए बच्चों, है ना। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। यहाँ पे ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर आपको गिवन है, इसमें आपसे कह रहा है द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। बेटा इन सर्कल का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं। बेटा इन सर्कल का मतलब होता है सर्कल अंदर हो ट्राइंगल के। उसने बोला है द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का इन सर्कल, ऐसे याद रख लो। इन सर्कल, इन का मतलब अंदर, तो सर्कल अंदर, ये याद रखने का तरीका है। बेटा सर्कल अंदर है, टचेस द साइड्स BC CA एंड AB, टच कर रहा है साइड BC CA और AB को PQ एंड R पे, मतलब P Q और R रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि BC को P पे कर रहा है, AC को Q पे कर रहा है और AB को R पे कर रहा है। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझा करो थोड़ा सा, ठीक है। पहले अगर उसने साइड BC बोली है और यहाँ पे पहला पॉइंट P बोला है, तो BC को P पे कर रहा है, आप उल्टा सीधा नहीं ले सकते। अब ये तो मैंने फिगर बना दिया आपको, चलो ये तो फिगर बना दिया, नहीं भी बना के मैं आपको देता तो भी आप समझते। यहाँ पे आप Q नहीं ले सकते, R नहीं ले सकते, वो कह रहा है BC को P पॉइंट कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो P लेना है, ठीक है। इस चीज का क्लियर। अब प्रूव दैट, तीन चीजें आपके सामने है प्रूव करने के लिए, ठीक है सर। पहले हम टारगेट सेट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे सिंपल रहेगा, ठीक है, आसानी रहेगी। देखो बच्चों, इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये आपसे दिखा रहा है यहाँ पे AR BP, ये सब क्या है, ध्यान से देखो थोड़ा। AR BP CQ BR, ये क्या है, सारे टेंजेंट्स है ना। मैंने आप सब बच्चों को एक बात और भी बताई थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे देखते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक देखा जाता है, चाहे आप उसके आगे कितना भी बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप B एक्सटर्नल पॉइंट है तो B से लेके सिर्फ R तक की जो ये लेंथ है ना BR, ये अपने आप में एक टेंजेंट है। A से लेके R तक जो ये देख रहे हैं ना आप, ये अपने आप में एक दूसरा टेंजेंट है AR, ठीक है। और कहने को आप ये भी कह सकते हो कि AB जो है वो अपने आप में एक पूरा बड़ा टेंजेंट है,
ठीक है, ए बी। तो एक तरीके से इसमें 3 टेंजेंट है, नेमिंग अलग अलग हो रही है। तो बी आर भी अपने आप में एक टेंजेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। पहली चीज इतनी ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि भाई जब एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट्स हैं, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी और पढ़ी है, थ्योरम नंबर 10.2 सर्कल में, कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पढ़ाई है मैंने, प्रूफ भी कराई है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट्स डाले जाते हैं सर्कल पे, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो बेटा ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसके हिसाब से तो फिर ये भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसके हिसाब से तो फिर ए से डल रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट टेंजेंट्स भी इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे निकलेंगे। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रेटजी के साथ चलना है, अगर उससे आप अलग चलेंगे तो आपका गड़बड़ी होगी, ठीक है। मैं आपको सब बता रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं गिवन और टू प्रूव नहीं लिख रहा हूँ, उसका कारण बता देता हूँ क्यों। गिवन में सिर्फ इतना सा है कि हाँ भाई एक इन सर्कल दे रखा है और वो जो है टच कर रहा है ट्राइंगल को इन साइड्स पे, आप चाहो तो ऊपर से एक लाइन लिख देना। अब सबसे मजेदार बात, टू प्रूव क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण है। टू प्रूव देखो जरा कितना बड़ा है, अब मैं दोबारा लिखूंगा, बोर्ड पे जगह ही नहीं रहेगी ज़्यादा। तो टू प्रूव आप ये समझ लो कि आपको ये दे रखा है, सर मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया, टू प्रूव ये है, आपको करना है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, तो प्रूफ देखेंगे सभी। बेटा सबसे पहले जो रीजन है इनके इक्वल होने का, हम उसको पहले ही लिख देते हैं, ताकि कोई टेंशन ही नहीं है, बाद में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from an external point, tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है सर, इक्वल होते हैं। तो इसके हिसाब से बच्चों जो ये आपका ये ए आर है बेटा, ए आर किसके इक्वल होगा, ए क्यू के, लिख दिया और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखो आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, वो स्ट्रेटेजी समझो क्या है बेटा। ए आर बी पी और सी क्यू ये आपको एक ही जगह चाहिए LHS में। तो जब आपने इधर ए आर लिखा है ना, तो अब जैसे बी पी की बात कर रहा है, तो आप लोगे बी पी इज इक्वल टू बी आर, बिल्कुल सही है, सबको पता है। लेकिन कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, बी आर इज इक्वल टू बी पी, इधर लिख लेंगे बी आर को, इधर लिख देंगे बी पी को। अब जब आगे ऐड करने की बारी आएगी तो बेटा LHS ही तो LHS में ऐड होगा, तो AR को BR में ऐड करोगे तो यहाँ गड़बड़ी नहीं हो जाएगी, वो BR तो उधर है तो इक्वल तो है, लेकिन इक्वल को भी हाउ टू राइट, कैसे लिखना है वो आपको पता है। फिर बाद में कहेंगे सर गड़बड़ी हो गई, मैंने इसको इधर लिख दिया, अब क्या करूँ, काट के दोबारा लिखो इक्वेशन को। बेटा तो वो काम ही मत करो ना, पहले ही स्ट्रेटेजी बना लो कि जब AR के साथ BP चाहिए तो BP को इधर ही लिखो LHS में, है ना। BP इज इक्वल टू किसके है, BR के। अब तीसरा आपको CQ चाहिए, तो बेटा CQ इज इक्वल टू, CQ किसके इक्वल है, यहाँ पे CP के, थर्ड इक्वेशन। बच्चों अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तीनों को सॉरी, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो बेटा AR BP, AR BP और CQ, ठीक है। इधर से AQ BR, AQ BR और ये CP, ठीक है बच्चों, ये लीजिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट पार्ट तो भाई मेरा प्रूव हो गया, ये मुझे इसके इक्वल लाना था, मुझे तो तीनों को इक्वल लाना है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी एक पार्ट को भाई इसके इक्वल लाऊंगा। मान लो जैसे ये इसके इक्वल आ गया, अब मैं अगर इसको भी इसके इक्वल ले आऊं तो आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है सर। एक काम करो फिर, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, ठीक। अब देखो मैं इसको रवि करना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर में, लेकिन समझते हुए चलना अब कैसे क्या है। चलो मान लिया मैंने फोर्थ इक्वेशन। अब मेरे दिमाग में आ रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर लेके आना है, तो बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना पड़ेगा इसका मतलब। तो मैंने क्या किया, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC।
पेरीमीटर अगर मैं निकालता हूँ ट्राइंगल ए बी सी का, तो बेटा ए बी फोर्थ इक्वेशन मानी है, साइड में रख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटा पेरीमीटर जो है तीनों साइड्स का सम होगा। अब मैं एक बात बताइए, क्या ए बी को स्प्लिट करके ए आर प्लस बी आर लिख लूँ? ए आर प्लस बी आर लिख लूँ? ए आर प्लस बी आर। बेटा बी सी को स्प्लिट करके क्या मैं बी पी प्लस पी सी लिख लूँ? बी पी प्लस पी सी, सही है। और सी ए को स्प्लिट करके क्या मैं ए क्यू प्लस सी क्यू लिख लूँ? ए क्यू प्लस सी क्यू, गलती तो नहीं है? इनको स्प्लिट किया है। अब भैया ये क्यों तोड़ मोड़ मचा रहे हैं हम, हैं? क्यों तोड़ मोड़ मचा रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं? देखो रिप्लेस कर सकते हैं तोड़ करके। कैसे? आप ध्यान से चौथी इक्वेशन को देखो, चौथी इक्वेशन को, फोर्थ। इसे भी हटा दूं? काम का तो है नहीं है, वैसे भी है, काम का नहीं है तो हटाओ इसे। चलो बेटा चौथी इक्वेशन में जब आपको दिखाई दे रहा होगा ए आर बी पी प्लस सी क्यू, ए आर बी पी प्लस सी क्यू, ये तीनों हैं इसमें, लेकिन ये अलग अलग लिखे हुए हैं, मतलब ब्रैकेट्स अलग हैं, जबकि एक ही ब्रैकेट में होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा चेंज करते हैं। इधर क्या चल रहा है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बेटा एक काम करो, ए आर बी पी और सी क्यू को एक ब्रैकेट में ले लो, ए आर बी पी और सी क्यू एक ब्रैकेट में आ गए। और बच्चों फिर क्या क्या बचा? बी आर पी सी, बी आर पी सी, एक ही बात है, सी पी या पी सी, और ए क्यू, ये तीन बचे। अब किसी ने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया ये आपने कैसे किया, ये क्या किया आपने, ऐसे कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं महाराज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, 3 + 2 + 1 लिखो या 1 + 2 + 3 लिखो, बात तो एक ही है बेटा, बात तो एक ही है। 3 + 2 + 1 लिखो, 1 + 2, मतलब किसी को भी किसी के साथ ऐड करके लिख दो, एडिशन ही तो है, सबका एडिशन सेम आएगा। लेकिन अब मेरा एक काम बन गया, क्या? ए आर बी पी और सी क्यू ये एक ब्रैकेट में आ गए, और मैं देख पा रहा हूं कि ये तीनों का जो सम है इनके इक्वल है चौथी इक्वेशन में। किसके? ए क्यू बी आर और सी पी। और ये क्या देखना है यार, ए क्यू बी आर और सी पी एक ही तो बात है। तो बेटा इसका मतलब तो ये है कि ये दोनों ब्रैकेट्स फिर इक्वल है, सेम है। चौथी इक्वेशन रिप्लेस कर दो, क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। बेटा यहां पे मैं ए आर बी पी सी क्यू इसको लिख सकता हूं पूरा, ए आर बी पी सी क्यू रिप्लेस कर दिया। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। आप यहां पे डाल भी सकते हैं साइड में, थोड़ी वहां पे जगह कम नहीं है, फिगर बना हुआ है, मतलब जगह कम है, फिगर बना हुआ है, इसलिए नीचे लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक। और अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ट्वाइस बन जाएगा ना, है ना बेटा। इन दोनों को पहले इधर लिख लो जोड़ के, ट्वाइस ऑफ ए आर बी पी सी क्यू, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। 2 नीचे जाएगा, ए आर बी पी सी क्यू, तो बेटा ये 2 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया भाई? अगर देखा जाए तो फोर्थ इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और इस वाले इक्वेशन में देखना ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। अरे जब ये इसके इक्वल है और यही इसके भी इक्वल है तो आपस में अगर मान लेते हैं, इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लें आप, इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लीजिए, ये जो आई है, तो बेटा बस एक चीज़ लिखने की देर है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 और 5 से कैसे होंगे आपस में तीनों? सिर्फ ऐसे लिखने से काम थोड़ी चलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, क्या 4 एंड 5? भाई 4 एंड 5 हमें ये इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है कि तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा ए आर बी पी और सी क्यू इक्वल है ए क्यू बी आर और सी पी, और इक्वल है हाफ ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये देखिए। तो ऐसे करके बच्चों ये आपस में तीनों इक्वल होंगे और ये प्रूफ यहाँ पे ख़त्म होगा, हैंस प्रूफ्ड लिख सकते हैं, जो कि हर बच्चे की एक बेस्ट लाइन कहता है। बच्चा कहता है सर दुनिया बड़ा सुकून मिलता है जब लास्ट में लिखते हैं ना, मतलब हैंस प्रूफ्ड, ये वर्ल्ड की बेस्ट लाइन है जो सुकून देती है अंदर से, हाँ भैया प्रूफ हो गया है। तो वही चीज़ है। तो बच्चों आई होप आपको एकदम वीडियो क्लियर हो गई होगी, और जो मैंने आपको आज अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताया आप उसको भी देखेंगे और डेली अटेंड करेंगे। देखेंगे क्या, मैं तो कहता हूँ डेली अटेंड करेंगे, लाइव अटेंड करिए, ताकि आप लोगों का जो है बेस अच्छा हो, आपकी प्रैक्टिस हो और आप डेली प्रैक्टिस कर सकें। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज भी तो नहीं है। तो आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व जो मुझसे पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं, है ना। वैसे तो मैं काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड हूं, खुद ही लाता रहूँगा, लेकिन फिर भी और मोटिवेशन और डबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड पार्ट 4 मतलब अगली वीडियो बहुत जल्द।